श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मिताः सत्यलोके तुलाम्बध्वा तौलियत साध्यनान्यजः। इस भागवत का महत्व देख करके ब्रह्मा जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए और तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखते हुए चले गए। और जब उठा करके देखा तो लघुन्निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। एकदम अन्य धर्म शास्त्रों के अपेक्षा श्रीमद् भागवत का पल्ला एकदम नीचे लटक गया, सभी एकदम ऊपर झूल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इस भागवत की महिमा को इतना विराट देख करके घोषणा कर दी, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलिकाल में पापियों के पाप को काट देने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, सभी जीवों का कल्याण कर देने वाला ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी। आज सौनक जी महाराज ने पूछा, महाराज कृपा करके ये बताइए, जब ये इतना दिव्य ग्रंथ है तो आखिरकार इस भागवत को 7 दिन में ही सुन करके चटपट क्यों कर दी जाती है? ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हो गई, कृपा करके बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनिए। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मदाः सत्संगार्थं समायाता ददस्रुस्तत्र नारद। एक बार विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम, तो बद्रीनाथ में श्री सनत सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भैया विचरण कर रहे थे। क्यों? बोले सत्संगार्थम, सत्संग करने की इच्छा थी। सामने से आते हुए नारद जी को देखा, सो प्रसन्न हो गए एकदम। देखो, किसी भगवत रसिक भक्त को यदि कोई भगवत रसिक संत मिल जाए तो वो परम प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो अब कुछ न कुछ भगवान की चर्चा होगी। तो सोनका श्री सनत सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भैया भी प्रसन्न हो गए। नारद जी जब सन्निकट आ गए, पास में आकर के नारद जी को देखा तो इन चारों भाइयों को बहुत विस्मय हुआ कि आखिरकार ऐसी कौन सी विडंबना आ गई भाई कि जो नारद जी का मुख लटका हुआ है। नारद जी से पूछा कि महाराज आखिरकार क्या हो गया, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है?
कथम ब्रह्मन्नदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनाः तबेदं मुक्तसंगस्य नोचितं बदकारणम्। नारद जी महाराज, ये आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है और कहां से भागे भागे चले आ रहे हो? आप कहां भागे भागे जा रहे हो? कथम रोदसी कथम ब्रह्मन्नदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्, कौन सी चिंता आपको सताए जा रही है? आप हमको एकदम निर्विघ्न होकर के बताइए, अपनी चिंता का कारण हमको बताइए, अपने दुख का कारण बताइए और बिल्कुल मत घबराइए महाराज। आप जैसे महात्माओं को चिंता करने की कौन सी आवश्यकता है? अरे आज तक अपने लिए रहने के लिए कहीं मकान आदि तो आपने बनवाया नहीं है? क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर टिकने वाले महात्मा नहीं। तो ऐसे अहिस्थिरस्य नारदस्य, ऐसे अहिस्थिर नारद जी का मुख इस प्रकार से लटका हुआ है कि भाई देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अरे आपका मुख तो इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे कोई बहुत कंजूस व्यक्ति हो, कृपण व्यक्ति हो और उसका धन किसी ने चुरा लिया हो। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज। तबेदम मुक्त संगत से मुक्त संग हो जाइए और अपने दुख का कारण हमको बताइए। नोचितम बद कारणम, चिंता को त्याग दीजिए, कारण बताइए। तब नारद जी महाराज ने अपने चारों अग्रहों को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मैं अपना वृत्तांत बताता हूँ। एक बार मैं घूम रहा था सत्संग करने के लिए, तो मृतलोक से ज्यादा आनंद तो सत्संग का कहीं पर प्राप्त होता नहीं। तो हमने सोचा कि चलो मृतलोक में चल करके हम सत्संग करें कहीं पर बैठ करके। तो अनेकानेक तीर्थों में घूमा मैं महाराज। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तथा। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा महाराज। महाराज कहीं पर भी हमारे चित्त को शांति नहीं मिली। तो हमने सोचा कि चलो तीर्थों को छोड़ो, चलो संतों के यहाँ चलते हैं। संतों के यहाँ तो भाई सत्संग हमेशा होते रहते हैं, तो शायद संतों के यहाँ हमारे चित्त को कुछ शांति मिले। तो संतों के यहाँ जाकर के हमने क्या देखा महाराज? पाखंड निरतः संतः। जितने भी संत हैं आज सभी एकदम पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड निरतः संतः। अच्छा, ये पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंडः सा पाखंडः, जो पाप का ही खंड है वो है पाखंड। तो जितने भी महात्मा हैं सभी एकदम पाखंडी होते चले जा रहे हैं महाराज। राम का नाम तो कोई लेना ही नहीं चाहता है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। इनको पहले के महात्मा जितने विरक्त होते थे उतने वैभव संपन्न माने जाते थे। जितने विरक्त होते थे उतने बड़े महात्मा माने जाते थे। और आज के महात्मा जितने मर्सिडीज गाड़ी से चल रहे हो और जितने अच्छे अच्छे सिक्योरिटी गार्ड हो उनके पास में, उतने बड़े बाबा आए हैं। वो फलाने बाबा, जितनी बड़ी उपाधि हो। क्या बोल रहा है? लाइट कम है, चलिए। तो तुलसीदास जी महाराज ये सब देख करके कहते हैं कि तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। उदाहरण से देखिए, ये बंगला किसका है? तो जवाब मिलता है त्यागी जी महाराज का, जो सब कुछ त्याग चुके हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी महल अटारी। अच्छा, त्यागी जी महाराज का है। हाँ महाराज। अच्छा, तो ये बच्चे किसके हैं? तो जवाब मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज का। अच्छा, तो ये शोर कहाँ से सुनाई पड़ रहा है, इतना हल्ला? तो जवाब मिलता है मौनी बाबा के आश्रम से आ रही आवाज।
तो तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। अब ज्यादा व्याख्यान करना उचित नहीं होगा क्योंकि लाइव भी चल रहा है। तो कलिकाल में इनको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे नारद जी महाराज कहते हैं कि ऐसे पाखंड निर्तः संतः को देख करके, संतों को देख करके मेरा चित्त वहां पर नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, शायद वहां पर कुछ सत्संग का आनंद मिल जाए। तो गृहस्थों के यहाँ आकर के हमने देखा महाराज कि माता पिता की सेवा भी तब तक की जाती है जब तक तिजोरी की चाबी ना सौंप दी तब तक। और जिस दिन तिजोरी की चाबी अपने हाथ में आ गई उस दिन माता पिता की चारपाई या तो किसी तीर्थाटन में डाल देंगे, वृद्धाश्रम में, या किसी तीर्थ में छोड़ देंगे, या फिर खेत खलिहान में। अब बाबूजी एक काम करो, आप जंगल रखाओ, खेतों की रक्षा करो। यदि कदाचित अब बाबूजी थोड़ा ज्यादा पैसे वाले हो, अभी पेंशन भी आ रही है, बाबूजी को भेजना कहीं पर उचित नहीं, तो बाबूजी ने तिजोरी की चाबी तो सौंप दी है, तो बाबूजी से कोई सलाह नहीं ली जाएगी, कोई सलाह बाबूजी से नहीं ली जाएगी। अब बाबूजी ये सोच रहे हैं कि देखो भाई बच्चों का तो विवाह हमने कर दिया, अब जरा नाती है नातनी है, जरा इनका भी विवाह हो जाता। अब बेटा विवाह नातनी का इसलिए नहीं कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं विवाह ठान दूं और बाबूजी सोमवार मंगलवार हुए हैं, कहीं उसी दिन निकल पड़े, उधर बारात आई, इधर बाबूजी की बारात निकल पड़ी। तो अब जब बाबूजी निकलेंगे तब हम बिटिया का विवाह करेंगे। अब बाबूजी यही सोच रहे हैं कि आखिर नातनी का और भी विवाह जरा देख लेते तो हम जाते फिर इत्मीनान से, चित्त को शांति मिल जाती। तो बाबूजी से कोई सलाह नहीं ली जाती। तो सलाह किससे ली जाती है? तो बोले श्याल को बुद्धिदायक है, तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रहिणो लोभा, दंपति नाम चकल कनम। आजकल कन्याओं का विवाह नहीं होता, अपितु क्रय विक्रय होता है, जितने में सौदा पट जाए। बेच देते हैं। एक लड़की का पिता, जरा समाज में ध्यान दें एक बार, एक लड़की का पिता अपने पुत्री को देता है, जीव के बदले जीव देता है, उसके बाद धन संपत्ति भी खूब देता है। और कुछ समाज के ऐसे अज्ञानी व्यक्ति हैं जो कि मांगने में भी नेक सी भी कसर नहीं छोड़ते। कुछ भी हो जाए महाराज, हमने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया तो हमको दहेज तो चाहिए, 20 लाख रुपए लूंगा, एक आध दो मोटरवार साइकिल से तो काम चलने वाली है नहीं, 4 व्हीलर चाहिए, मर्सिडीज बढ़िया कोई अच्छी सी हो, उसको जा करके देखेंगे अपना। और सोना चांदी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, उनको अंगूठी चाहिए, उनको अंगूठी चाहिए, उनको वस्त्र चाहिए, ये सब तमाम तरह का सारा ब्यौरा बना करके तैयार करते हैं। तब एक बिटिया का विवाह हो पाता है। लड़के वाले इतना दहेज मांग लेते हैं और उसके बाद में जब बिटिया विदा हो करके आती है तब लड़की के माता पिता अथवा लड़के के माता पिता अथवा उसके पारिवारिक सदस्य यह सोचते हैं कि ये आवे तो हमारे घर में हमारी सेवा करे, करेगी। आखिरकार ये बात तब सोचनी चाहिए थी जब आप अपने बेटे को बेच रहे थे, इतने पैसे में, इतना पैसा मूल्य लगा दिया, इतने में अब मैंने अपना बेटा आपको दे दिया, अब आपका वो दामाद बन गया। दामाद भी जामाता भी बेटा ही होता है, अब वो आपका बेटा है, आपने खरीद लिया है? और इतना दे करके आई है, उसके पिता ने खरीदा है। अब भाई कोई साध्वी हो, पतिव्रता स्त्री हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर वैसे आजकल के मॉडर्न के ज़माने वाली हो तब तो देखो इतना दहेज दे करके आए तो तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं, अपना मुंह बंद रखो, शांति से बैठो। 2 मीटिंग खाने को मिल रहा है, ये क्या कम है? तो अपने पतिदेव की भी बात नहीं सुनती। तो प्रायः
दहेज ना मांगिए। एक बात कहिए कि महाराज हमारे घर में आकर के सबकी सेवा पानी करे और जो कुछ भी आपने संकल्प दिया है, जो कुछ भी आपने संकल्प किया है वो आप दे देना, हमारी कोई इच्छा नहीं है। अपने बच्चों को बेचिए नहीं, मूक हो जाइए वहां पर, जो कुछ भी किस्मत में होगा सो मिलेगा। दहेज ले करके मत आइए और दहेज दे करके मत जाइए, दोनों में सम्मान नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो वही नारद जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही है कि कन्या विक्रय नो लोभात दंपति नाम चकलकनम। कन्याओं का, कन्या और वर का क्रय और विक्रय होता है, बेचे जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो अच्छा, तो अपनी बात चल रही थी कि माता पिता से कोई सलाह नहीं ली जाती। माता पिता यदि जबरदस्ती भी बैठे हो घर में तो सलाह किससे ली जाती है? तो श्याल को बुद्धिदायक है, ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं। अरे भाई साले साहब यदि बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में क्या बुराई है? बोले नाना सलाह तो खूब ली जाए, परंतु साले साहब सलाह भी दे रहे हैं, उसके बाद भी दंपति नाम चकलकनम, दोनों दंपतियों में आए दिन कलह मचा हुआ है। और देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अपने जीवन में, जीवन की गाड़ी जीने के लिए हमेशा वृद्धों से सलाह लेनी चाहिए कि आगे क्या किया जाए। जो साले साहब से सलाह लेते हैं तो दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो है। जिसके घर में साले साहब सलाहकार हैं उसका घर फिर समझ लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज इस तरह से देख करके मेरा मन वहाँ पर भी नहीं लगा, तो हमने सोचा कि चलो अब संतों के यहाँ देख लिया, तीर्थों में देख लिया, कहीं पर भी हमारे चित्त को शांति नहीं मिल रही। अब सबको छोड़ करके हम चलते हैं वृंदावन। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। तो सबको छोड़ करके हम पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में जाकर के हमने क्या देखा महाराज कि एक युवती बड़ी खिन्न मना बैठी है। दो चार देवियां उसको घेर करके बैठी हैं, कोई उसको समझा रही है, कोई उसके आंसुओं को पोंछ रही है, कोई पंखा झल रही है। उस और दो बुढ़े उसके सामने पड़े हुए हैं। उस रोती हुई स्त्री को हमने देखा तो हमारे मन में करुणा जगी। हमने सोचा कि चलो इसको कुछ समझाते हैं, आखिरकार क्यों रो रही है ये, कौन सी चिंता इसको सता रही है। तो इतना सोच करके जैसे मैंने 2 कदम आगे बढ़ाया तब तक हमारे मन में एक भाव आया कि नहीं, केवल माताओं का समाज है, पुरुष भी 2 हैं तो वो लेटे हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। माताओं का ही समाज है, इसलिए हम महात्माओं को इस तरह से माताओं के बीच में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा माताओं का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। ये क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये जितने जल्दी नाराज हो जितने जल्दी प्रसन्न होती हैं उतने जल्दी नाराज भी हो जाती हैं। और यदि कहीं करुणामय स्वरूप बना करके, करुणामय भाव बना करके यदि मैंने जा करके कदाचित पूछ ही लिया, अरे देवी जी कौन सी चिंता आपको सताए रही है, काहे लिए रो रही हो, तब वो हमको डांट ले, ये बाबा अब तो चल निकले यहाँ से, अब ये माताओं के समाज में तू कहाँ से आ करके घुसपैठिए की तरह घुस रहा है। तो देखो भाई अपने राम को ऐसे चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। तो यह सोच करके मैं वहाँ से वापस आने लगा। अब वहां से आते हुए मैं तो चल पड़ा वहां से। अब रोती हुई स्त्री ने हमको जब देखा तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। महाराज
अरे रुकिए तो सही। तो नारद जी महाराज ने पलट करके देखा, देवी हम? बोले हाँ महाराज, आपको ही बुला रहे हैं। अच्छा, तो महाराज तो नारद जी ने कहा कि जैसे इतना सुनते ही हम गए उसके पास, तो उसने अपना भाव रखा कि महाराज आप जैसे महात्मा का दर्शन करने मात्र से ही तो जन्म जन्मांतरों के अघ तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं, और आप हमारे सन्निकट तक आए, पास तक आए, उसके बाद भी आप ऐसे चले जा रहे हैं बिना दर्शन दिए। अरे ठहरिए तो सही जरा 2 मिनट। अब जब इतना भाव जब उस स्त्री ने दिखाया, तो नारद जी कहते हैं कि हमने पूछा कि देवी काशित तुम, देवी कौन हो आप? और का भी मऊ, ये जो 2 बुढ़े आपके सामने पड़े, ये दोनों कौन हैं? और का इमा है, ये जो देवियां आपको घेर करके बैठी, ये देवियां कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम। देवी आप अपने दुख का हमको सविस्तार पूर्वक कारण बताइए, और बिल्कुल मत घबराइए। आप तो हमको अपने दुख का कारण बताइए, क्यों रो रही हैं आप, और कौन हो आप? तो नारद जी महाराज कहते हैं अपने अपने अग्रजों से, शौनकादि ऋषियों से, कि महाराज जब इस तरह से हमने पूछा, तब उस रोती हुई स्त्री ने जवाब दिया, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानो कार्यो गे जर जरो। महाराज मेरा तो नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, परंतु ये जो दोनों सामने पड़े ना, ये दोनों हमारे बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। समय की गति देखो महाराज, आज मैं माँ होकर के एकदम युवती बनी घूम रही हूँ, और ये दोनों हमारे बच्चे हैं, सो एकदम बुढ़े हो गए हैं। महाराज मैं भी बहुत से प्रदेशों में घूमी, गुजरात गई तो वहां पर तो हम एकदम पीड़ित होकर के भगे, गुर्जरे जीर्णताम गतः, एकदम पीड़ित होकर के भगे। महाराष्ट्र पहुंची बगल में ही, तो क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में हमको बहुत सम्मान मिला, और कहीं कहीं से हम भगाए भी गए। और महाराज देखो समय की गति, काल की गति तो जरा देखो। जैसे ही हम वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन पुनः प्राप्य नबीने व स्वरूपिणी। महाराज जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंची हूं ना, तक्षण एकदम युवती हो गई, परंतु समय की गति, हमारे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए। महाराज भारतवर्ष में भी ऐसा हो रहा है हमारे साथ, और यदि ऐसा ही रहा तो मैं बिल्कुल भी इस धराधाम पर रुकने वाली नहीं हूं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को सर्वथा के लिए त्याग करके विदेश चली जाऊंगी, और वहां से फिर कभी लौट करके आने वाली नहीं हूं। नारद जी महाराज ने जब ये बातें सुनी माता भक्ति की, तो नारद जी महाराज एकदम हृदय में ही कांप गए कि यदि ऐसा हो गया तब तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो माता जी ने तो नारद जी महाराज ने समझाया, माता जी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं नारद आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके बच्चों को स्वस्थ कर दूंगा। और माता जी क्यों घबरा रही हैं आप? देखिए आजकल फिर भी धर्म कर्म बहुत से दिखाई दे रहे हैं। ये यज्ञादिक अनुष्ठान, जैसे आप सभी ने पूरे ग्राम सभावासियों ने इस यज्ञ को ठाना है, इस प्रकार से बाबूजी अभी भी बहुत से यज्ञ दिखाई पड़ते हैं। समाज में धर्म कर्म चल रहा है, परंतु वर्षे वर्षे क्रमाजाता मंगलम इनापि दृश्यते। जो जो ये समय बीतते जाएंगे तो धर्मादिक अनुष्ठान एकदम बंद होते चले जाएंगे, लुप्त प्राय एकदम होते चले जाएंगे। और माता जी ऐसे कलिकाल में भी धन्य है ये ब्रजभूमि कि जहाँ पर आप एकदम युवती होकर के नाच रही हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नव
धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ये ब्रज वसुंधरा माता जी, जहाँ पर आज भी आप एकदम युवती होकर के नाच रहे हैं। भक्ति महारानी ने पूछा कि महाराज एक बात ये समझ में नहीं आती, आखिरकार ये कलयुग जब इतना आतताई था, इतना दुष्ट था, तो आखिर परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया? तो नारद जी ने बताया कि माता जी सुनिए, कलयुग में लाखों अवगुण देखने के बाद परीक्षित को एक गुण बड़ा प्यारा लग गया। कौन सा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से वह फल प्राप्त हो जाता है जो सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं प्राप्त होता था। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी ज्ञानी ध्यानी समाधि में चले जाते थे, तब कहीं पदनक चंद्रिका का ध्यान हो पाता था, वो भी स्पष्ट नहीं, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। परंतु कलयुग में एक बार इतना कह देना है, हे प्यारे हम केवल आपके हैं और आप केवल हमारे हैं। उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही जीव को वह परम पद प्राप्त हो जाएगा। केवल इतना कहना है क्या कि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे
कलयुग में केवल इतना कह देना है प्यारे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे। ऐ मेरे प्रियतम, इतना कह देना है बस। तो यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमात्मा स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। तो नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझा रहे, माता जी आखिर जिन परमात्मा ने कौरवों की कुत्सित सभा से पांडवों की रक्षा की, वो कृष्ण कन्हैया कहीं चले नहीं गए। स्वकृष्ण क्वापिनो गतः, वो कृष्ण कन्हैया कहीं गए नहीं माता जी, हम सभी के भीतर ही विद्यमान हैं, हम सभी के पास ही हैं। स्वकृष्ण क्वापिनो गतः। आप तो माता जी उनके दिव्य चरणाम्भोज चरणों का ध्यान कीजिए, दोनों बच्चे आपके स्वस्थ हो जाएंगे, ये विडंबनाएं दूर हो जाएंगी। अब नारद जी महाराज प्रयास करने लगे, गीता का पाठ किया, वेद सुनाए, वेदांत सुनाए। वेद वेदांत निष्पन्नम गीता पाठेर मुहुर्मुहु। बारंबार गीता का पाठ किया, वेद सुनाए, वेदांत सुनाए। थोड़ी सी चेतना तो आती है, थोड़ा सा हिलते डुलते हैं। नारद जी महाराज गुहार लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। अरे ज्ञान उठो, वैराग्य जगो। परंतु थोड़ी सी चेतना तो आती है, थोड़ा सा हिलते डुलते तो है, लेकिन पुनः फिर से उसी मूर्छित अवस्था में पड़ जाते हैं। तो भक्ति महारानी को वचन दे, अब ये प्रयास कर रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप चिंता मत करो, आप सो तो उद्यम करो, सत्कर्म करो, ज्ञान वैराग्य को सफलता अवश्य में मिलेगी। तुम चिंता मत करो, प्रयासरत रहो। अच्छा तो महाराज कौन सा कीर्तन करूं, कौन सा सत्संग करूं, सत्कर्म करूं, ये तो बता दो। बोले ना, पूरी जन्म कुंडली थोड़ी ना बताऊंगा, ये भी तुमको कोई संत बताएगा। अब नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि आखिरकार आकाशवाणी भी हुई, आकाशवाणी ने भी हमको कुछ रास्ता बताया, तो उसको भी गोल गोल घुमा दिया। आखिरकार ये सत्कर्म नहीं तो और क्या था जो अभी तक मैं कर रहा था।
इसको भी जब सुन करके कुछ नहीं हुआ तो अब कौन सा सत्कर्म करूं? और कोई संत बताएगा। अब किसी संत का नाम ही बता दिए होते तो मैं उसके पास भागा दौड़ा चला जाता। वो दोहरी बात कर दी इसने। चलो निकल पड़े संत जी श्री नारद जी महाराज ढूंढने के लिए। अब कुछ महात्मा ऐसे भी समाज में थे जो कि विद्वान होने का नाटक मात्र किए थे और आता जाता कुछ नहीं था। जब उनको ये पता चला कि नारद जी आ रहे पूछने के लिए सत्कर्म के बारे में कि वो कौन सा सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने हमसे कहा है, तो मैं बता क्या पाऊंगा, तो इसलिए मौन धारण कर लिया। मुँह का भाषा पलायेत, कुछ तो मूक हो गए और कुछ ये सुन करके भाग गए कि नारद जी को क्या जवाब देंगे हम। एक महात्मा से जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। तो उसने एकदम मुंह पर हाथ रख दिया, मौन मास्ता। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, जब टूटेगा तो बात करूंगा, ठीक है। अब उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला, आगे बढ़े। घूमते घूमते पहुंच गए बद्री नारायण धाम। वहां पर समाधान मिला, अपने अग्रजों से मिले और मिलने के बाद पूरी समस्या उनके सामने रखी कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। भक्ति महारानी विदेश जाने की बात कर रही थी। इधर नारद जी महाराज ने बहुत बहुत महिमा भक्ति महारानी की गाई है, उनका आत्मबल, उनका मनोबल बढ़ाया है कि माता जी आप जाने की बात कर रही हो, यहाँ से जाने के लिए। अरे धन्य है ये वसुंधरा जहाँ पर आप युवती होकर के नाच रही हो। अरे माता जी आपका प्रवेश जिस भवन में हो जाए उस भवन में परमात्मा भागे भागे चले आते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्थेपि धन्या निवसत हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः। माता जी आप त्रिभुवन में उसका भवन धन्य है जहाँ पर आप विद्यमान हैं, भक्ति महारानी विद्यमान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्थेपि धन्या निवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। जिस भवन में आप रहती हो तो आप परमात्मा की, आप हमारे प्यारे की प्राण प्रिया प्रियतमा हो, आपके बिना वो कहीं रह नहीं पाते। इसलिए अपने लोक को निज लोकम सर्वथा तो विहाय, हमेशा के लिए अपने लोक को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके भगवान भी आ जाते हैं उसी भवन में रहने के लिए जहाँ पर आप वास करती हो। माता जी हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां श्री हरे भक्ति सूत्रोपनब्धः। आपके ही साथ में हमेशा के लिए प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर उस भवन को छोड़ करके नहीं जाते हो। माता जी आप जाने की बात कर रही हो, आप बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। तो सनकादिकों के सामने जब अपनी पूरी समस्या नारद जी महाराज ने रखी तो नारद जी महाराज से सनकादिकों ने कहा कि अरे नारद जी काहे लिए चिंता कर रहे हो भाई, जिस सत्कर्म के बारे में आपको आकाशवाणी ने बताया है वो सत्कर्म कोई दूसरा नहीं अपितु श्रीमद्भागवती वार्ता, ये श्रीमद् भागवत ही है। जाकर के श्रवण पान कराओ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज न एक तो वैसे भी मैं परेशान हूँ, ऊपर से आप भी हमको ना परेशान करो। आखिरकार इस भागवत को तो हमने भी सुना है, मैं भी इस भागवत को पढ़ा हूँ, मैं भी इसका महत्व जानता हूँ। आखिरकार जब वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए, उससे जब कुछ नहीं हुआ तो वेद का ही तो बच्चा है श्रीमद् भागवत, वेद से ही तो निकला है श्रीमद् भागवत। जब वेद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा महाराज। तो
सनकादिक मुस्कुराए और बोले नारद जी आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो, एक बात बताओ। दृष्टांत दिया कि कहीं पर मिठाइयां बन रही हैं, मिठाइयां बन रही हैं, कदाचित अब मिठाई शक्कर से बनती है, चीनी से है, आदरणीय दिनेश भैया, चीनी से बनती है मिठाई, शक्कर से बनती है। कदाचित मिठाई बनाते बनाते भी भंडार पूर्ण नहीं हुआ और शक्कर कम पड़ गई। कोई यह परामर्श दे कि भैया गन्ने का रस हमारे पास में रखा हुआ है, गन्ने के रस से ही तो चीनी बना हुआ है, एक काम करो गन्ने का रस लेकर के आओ, खूब चकाचक बढ़िया सी मिठाई बनाओ। तो क्या बनेगी? गन्ने के रस से मिठाई बन सकती है भला? अथवा भंडारे चल रहे हैं, पूड़ी पकवान छन रहा है, बढ़िया घी से पूड़ी निकाली जा रही है, शुद्ध देसी घी से, और यदि पूड़ी छनते छनते निकालते निकालते घी पूर्ण हो जाए, घी खत्म हो जाए, तो कोई कहे कि भैया दूध से ही तो घी बना है, एक काम करो दूध ले करके आओ, अभी डेयरी खुली होगी, जाओ दूध ले करके आओ और बढ़िया डाल दो कड़ाही में और छानो बढ़िया बढ़िया पूड़ी। तो क्या जो पूड़ी घी से निकल सकती हो क्या दूध से निकलेगी? नहीं। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज कहना क्या चाहते हैं? बोले जो आप अभी तक सुने समझे वही कहना चाहता हूँ कि जो काम चीनी कर सकती है वो गन्ने का रस नहीं कर सकता, जो काम घी कर सकता है, घी से बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो, वो काम दूध नहीं कर सकता, और जो काम भागवत कर सकता है वो वेद नहीं कर सकता। इसलिए जाओ भागवत को सुनाओ, स्वस्थ हो जाएंगे। अब तो नारद जी महाराज ने हाथ जोड़ा कि महाराज कृपा करके आप जब ये भागवत की बात सुनाने की बात कर ही है तो चल करके आप ही सुना दीजिए, आप चल करके सुना दीजिए और हम सभी बैठ करके सुन लेंगे, आपके द्वारा हो जाए तो सनकादिक ही चाहते ही थे। बोले सुबह से शीघ्रम चलो। तो वहीं पर बद्री नारायण धाम में ही दिव्य व्यासासन बालुका का बनाया गया गंगा जी के तट पर, और सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारों भैया बैठ गए व्यास पीठ पर व्यासासीन होकर के, व्यास बन करके। अब जब पता चला कि चारों भैया कथा सुना रहे हैं तो बड़े बड़े सिद्धकोट के महात्मा सभी भागे दौड़े चले आए कथा श्रवण करने के लिए। सभी महात्मा अपने आसन को जमा करके बैठे हैं। इधर सभी महात्माओं के बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज अहम कुतिष्ठामि। तो ये महिमा गाई है भक्ति महारानी की, सकल भुवन मध्य निर्धना स्थे विधन्या। आप सबके हृदय पटल पर बैठ जाइए माता जी, ताकि सबका मन परमात्मा के चरणों में लगे, भगवान की कथा में लगे और सबको मुक्ति प्रदान हो, भगवान का परम पद प्रदान हो। तो ज्ञान वैराग्य के साथ में ताता थैया करके भक्ति महारानी यहाँ पर बहुत खूब नाची हैं। अब सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, महाराज हमने अभी भी प्रत्यक्ष देखा कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए इस भागवत को श्रवण करने मात्र से। भक्ति महारानी के साथ में खूब नाचे हैं, लेकिन क्या कोई पापी भी तर सकता है इस भागवत से? यदि ऐसा कोई प्रसंग हो गए तो आप सुनाएं। अच्छा बात बताइए, कथा का समय कब से कब रखा जाए? आदरणीय दिनेश भैया, कथा का 5 से 9, 5 से 9 रखा जाए, सभी माताओं के लिए अभीष्ट होगा। 5 से 9 कथा का समय। जी बाबूजी जरा सबसे विचार कर लीजिएगा। कल सुबह एक बार पुनः कथा का समय माइक से सबको बता दिया जाएगा। आज माताओं ने बहुत परिश्रम किया और बहुत अच्छा भी लगा। कलश यात्रा में सभी माताएं पैदल पैदल चली हैं करीब 1-2 किलोमीटर तक है? और ये भक्ति देख करके बहुत आनंद
से हृदय सराबोर हुआ, आज हो रहा था कि आप सभी के अंदर धर्म निष्ठा आज भी इतनी अच्छी है। और क्यों ना हो कि सुखदेव भगवान की यह पावन भूमि है, सुख बड़ेरी शुक्ल हिया। सुखदेव महाराज की इस पावन भूमि में यह कथा गाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज हम भी अपने आप को कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं। तो ये हमारा भी परम सौभाग्य कि जिन महापुरुष के द्वारा बोले हुए एक एक शब्दों को भागवत में अक्षरशः किया गया है। भागवत के एक एक शब्दों का परीक्षित के सामने भाव रखा है और भाव इस कदर रखा, भागवत को इस कदर सुनाया कि परीक्षित को परम पद प्रदान कर दिया, मोक्ष प्रदान कर दी। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडोत प्रणाम है। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो भी चलने दें कि आज की यात्रा यहीं पर विश्राम करें। अभी अच्छा अभी और देर चलने दें, इसके लिए हाथ उठाइए। अभी और चलने दें। अच्छा तो अब आज की यात्रा यहीं पर विश्राम किया जाए, इसके लिए हाथ उठाइए। अच्छा, जो लोग चलाने के लिए उठाए हैं वही लोग विश्राम करने के लिए भी उठाए हैं। दिनेश भैया, हाँ आज सभी बहुत ज़्यादा थके हैं ना। अच्छा, आज का ये थोड़ा सा सिस्टम भी कम अच्छा चल रहा है क्योंकि प्रथम दिन है। तो कल से हम सभी पूरा समय 4 घंटे का पूरा समय हम सभी कथा श्रवण करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, आप भी आइए, पड़ोसियों को भी लेकर के आइए और अपने मन के आंगन को साफ करिए। आइए भगवान का दिव्य सानुराग संकीर्तन करें हम सभी। तदुपरांत भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। बोलिए राधा माधव भगवान की। श्री राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। मेरे साथ ताली बजाते हुए गाइए। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, Hare
बोल राधा गोविंद भगवान की जय, काली मैया की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, काली मैया की जय, आए हुए सभी भक्तों की जय। आइए हम सभी भगवान की मंगलमयी आरती गाएंगे। हरे ओम इदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं सुष्टये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्य भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां ने करोद्वन्नं पयोनितो अस्मासुधर्तरा। श्री भागवत भगवान की है आरती। मेरे साथ सभी गाएंगे, सभी बारी बारी से सब जरा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सभी लोग। हाँ, सभी भक्त आगे आ जाएं और बारी बारी से सभी आरती करते जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम निराला अब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम निराला अब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम निराला अब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम निराला हरे राम यही हरि धर्म यही, हरे राम यही हरि धर्म यही, हरे राम यही हरि धर्म यही, हरे राम यही हरि धर्म यही। सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने
यानि गानि च भावानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु गृहां पदे पदे। सब लोग अपने अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें एक बार। भगवान को आरती अर्पण करके और हस्त प्रक्षालन कर लीजिए। हस्तो प्रक्षालय अभिदेवाभिवंदनम् अपरान्ते क्षमा प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि हरिः